अब ये जो पैटर्न है टेक्निकल में पढ़ाया जाता है और टेक्निकल के हिसाब से बहुत अच्छा पैटर्न माना भी जाता है। पर यहां पर मैं आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, जिस स्ट्रेटेजी में अगर आपने प्रैक्टिस किया तो इससे 100 गुना ज्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा डबल टॉप पैटर्न में, जो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलिए आज हम एक बड़ा जबरदस्त, मैं बोलूंगा, हम लोग एक पैटर्न पढ़ने वाले हैं और ये आपको मैं बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से फोकस होके इसे समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। साल में 20 ट्रेड भी आइडेंटिफाई करे तो लॉटरी का टिकट होगा, ठीक है। इसका नाम है डबल टॉप और डबल बॉटम, ठीक है। ये बहुत एक मैजिकल, मैं बोलूंगा, पैटर्न होता है। अगर आप लोग इस पैटर्न को समझ जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, तो लॉटरी का टिकट है ये। अब ये डबल बॉटम या टॉप बनता कैसे, ऐसे समझते हैं साइकोलॉजी के साथ। देखो मार्केट में ना एक अपसाइड आती है और वो अपसाइड का एंड कहीं ना कहीं होता है किसी पॉइंट पर, और वहां से मार्केट नीचे आ जाती है। ऐसे ही होता है ना नॉर्मली। अब ये जो पॉइंट है ना, इसे हम कहते हैं टॉप, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अब जब मार्केट नीचे आती है तो हमेशा नीचे नहीं जाएगी ना, किसी सर्टेन पॉइंट से दोबारा वापसी ऊपर आएगी। इसे कहते हैं बेस बनाना। अब ये बेस बना के ऊपर चल रही है। अब दूसरी बार मार्केट जब इस लेवल पर दोबारा से आएगी तो फिर नीचे आएगी और यहां पर बनेगा दूसरा टॉप, जिसे हम कहते हैं टॉप 2, टॉप 1, यानी डबल टॉप पैटर्न। अब ये देखने में आपको एम की तरह नजर आ रहा है ना, पर हमेशा एम की तरह नहीं होता ये, कभी कभी ये इस तरह से भी हो सकता है और कभी कभी ये इस तरह से भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये एकदम इक्वल हो इसकी पॉसिबिलिटी भी है, पर ये इक्वल ना हो इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इसे कहा जाता है डबल टॉप पैटर्न। इसे टेक्निकल के हिसाब से ट्रेड करने के लिए इस लो को ब्रेक करना जरूरी होता है, जहां पर ये पिछली बार बेस बना के ऊपर आया था। तो जब हम यहां पर इसे सेल करते हैं तो इन दोनों टॉप के हाई का जो भी मैक्सिमम हाई होता है उसका स्टॉप लॉस हम फॉलो करते हैं और इसे कहा जाता है डबल टॉप पैटर्न। अब ये जो पैटर्न है टेक्निकल में पढ़ाया जाता है और टेक्निकल के हिसाब से बहुत अच्छा पैटर्न माना भी जाता है। पर यहां पर मैं आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, जिस स्ट्रेटेजी में अगर आपने प्रैक्टिस किया तो इससे 100 गुना ज्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा डबल टॉप पैटर्न में, जो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। आ रही है मेरी बात समझ में? ये टेक्निकल के हिसाब से था जो मैंने आपको बताया। अब मेरे हिसाब से जो है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे हिसाब से जो डबल टॉप पैटर्न बनेगा ना, उसमें क्या होगा कि मार्केट एक अपसाइड में जाएगी और एक हाई लगाएगी। इस हाई को हम हाइपोथेटिकली मान रहे हैं 100 रुपए का टॉप है ये। मार्केट नीचे आती है और नीचे आने के बाद दोबारा से ऊपर जाती है। अब कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या है इस पैटर्न के कंप्लीट होने की, कि ये जो 100 रुपए का पहला टॉप है ना, ये ब्रेक होना चाहिए सेकंड टॉप से, यानी सेकंड टॉप मस्ट बी हायर देन द फर्स्ट टॉप। तो कहने का मतलब है जब दूसरा टॉप लगेगा तो ये 101 पर लग सकता है, 101 रुपए 50 पैसे पे लग सकता है, 100 रुपए 50 पैसे पे लग सकता है, एनीवेयर हायर देन दिस 100 रुपीज हो सकता है। कंडीशन 1 सबको समझ में आई। अब कंडीशन 2, ये जो सेकंड टॉप की क्लोजिंग है वो फर्स्ट टॉप के नीचे होनी चाहिए, यानी 100 रुपए के नीचे होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की।
जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। हाई इंट्राडे में तो लगे, पर क्लोजिंग 100 के ऊपर ना आए, नहीं तो ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी क्लोजिंग, सेकेंड टॉप की क्लोजिंग बिलो 100 क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन 2। अब इसकी क्लोजिंग मान लेते हैं हम होती है 99 रुपीज 50 पैसा, ये क्लोजिंग हो गई। तो ये पैटर्न क्या बन गया, यहां पे बना के दिखाएं दोबारा से। हाई तो लगा, पर इसकी क्लोजिंग हो गई यहां पर, यानी हाई है 101 का और क्लोजिंग है 99.50 और ये 100 रुपीज था। सर और देखो समझ में इस तरह से आ जाएगा, कितना हाई जा सकता है? कितना भी जाए फर्क नहीं पड़ता। अगर फॉर एग्जांपल ये 100 है और ये मैं कह रहा हूँ 105 भी, इतना थोड़ी होता है। मतलब तुम सोचो भी तो इतना किस, मैं एक्सेप्ट करूं, बोला सोच भी रही है। चलो एनीवेज, तब भी तुम वहां तो पोजीशन बनाओगी नहीं ना, पोजीशन तो तुम्हारी तभी बनेगी। क्लोजिंग के नीचे। अब सवाल ये उठता है कि तुम्हें क्लोजिंग का जब वेट करना है तो ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के लिए तुम्हें क्लोजिंग टाइम तक वेट करना होगा, यानी अराउंड 3:25 PM ये वो टाइम होगा जब तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि इसकी क्लोजिंग इसके नीचे होने वाली है, तभी पोजीशन बना भी पाओगे, है ना। आ रही है ना मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे कैश मार्केट यानी शेयर्स में तो काम नहीं कर पाएंगे, केवल हम ऑप्शंस के पुट में काम कर पाएंगे या फ्यूचर में काम कर पाएंगे, ऐसे ही तो होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। इसको कहा जाता है डबल टॉप पैटर्न और बहुत पावरफुल पैटर्न है। ठीक है, इस समय का वेट करना पड़ेगा और अगर क्लोजिंग आ रही है तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। ठीक है, आ रही है ना मेरी बात समझ में। अब लिख लो आराम से, कोई डाउट है तो पूछो। ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है, ध्यान रखना, तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी अगर ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो। देखिए यहां पर इस स्ट्रेटेजी में हम अगर किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टॉक को सेल केवल इंट्राडे के लिए किया जाता है और 3:30 बजे के आसपास इंट्राडे पोजीशन अलाउड नहीं होती है। तो अगर कोई ऐसी पोजीशन आप बनाना भी चाहेंगे तो दो ही ऑप्शन होंगे आपके पास, या तो फ्यूचर्स को शॉर्ट किया जाएगा, या तो ऑप्शन में पुट को बाय किया जाएगा, या तो फिर कॉल को सेल किया जाएगा। ये तीन ही पोजीशन बन पाएंगी। करेक्ट, बस तो तीन ही पोजीशन पॉसिबल है। ठीक है। तो जैसे कि आपने जो बोला जो डबल बॉटम बनते हैं, ठीक है, तो अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो अपने को क्या है, लाइक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या रहेगा मार्केट एक्सपेक्टेशन? डबल टॉप तो बेरिश पैटर्न है ना, मार्केट नीचे जाना चाहिए। और जो चीज है मैं तुम्हें ऐसे बोलूंगा ना कि इस पे काम कर लेना तुम, बहुत पावरफुल चीज है, तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस चीज, तरीका नहीं समझ पा, क्योंकि पता क्या है, तुम्हें ऐसा लगता है जिस चीज के लिए ना तुमने एफर्ट नहीं किया, तुम्हें वो गॉड गिफ्टेड मिल गया, इजी मिल गया, उसकी कदर ही नहीं करता इंसान। इसीलिए मार्केट में ना वो फेक गुरु हैं जो 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं ना ऑप्शन सिखाने के, और सिखा तब भी नहीं पा रहे हैं। फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखो कर्मा तो आता है ना सामने। अब वो 200 करोड़ उसके जब्त कर लिए, सेबी ने वो कर लिया, तो कर्मा ही है, बैड कर्मा हमेशा ना आपको फल देगा। पर फिर भी ये गलती सिर्फ उनकी नहीं है, फेक गुरुज की, तुम्हारी भी तो है कि तुम उनके पास क्यों जा रहे हो यार। 7 लाख रुपए 10 दिन की ट्रेनिंग के भाई कौन देता है। अब इसी की और पावरफुल एक और स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूं, और उसका नाम है डबल बॉटम पैटर्न। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये जो डबल बॉटम है ना, ये कैसे बनता है, मार्केट में एक बॉटम बना और मार्केट यहां से ऊपर आ गया किसी सर्टेन पॉइंट तक, और फिर यहां से रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे गया, और नीचे जाने के बाद दोबारा फिर ऊपर चला गया। अब देखो ये ना डब्ल्यू पैटर्न की आकृति लग रही है आपको। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डब्ल्यू पैटर्न, बट ये डबल बॉटम पैटर्न है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, जब इसे मार्केट ब्रेक करता है ना, तो मार्केट में यहां पर बाय एक्टिव होता है एज पर टेक्निकल, और स्टॉप लॉस रहता है जिस भी लो का बड़ा हमारा लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये एज पर टेक्निकल है। पर मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा इसके बाद। अब ये जो डब्ल्यू है कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, एज पर टेक्निकल है ये। अब मैं अपने वाला सिखाऊंगा इसके बाद। अब देखो मेरा जो पैटर्न है उसमें क्या है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, एक सर्टेन बॉटम लगना चाहिए। अब ये जो बॉटम है इसे मान लो 100 रुपए का ही है, तो दूसरा बॉटम लगना चाहिए 100 रुपए के नीचे, ये कंडीशन 1 है। इसका लो कितना लगा, 99 मान लो, पर क्लोज होना चाहिए अबव 100, तो क्लोजिंग आ गई इसकी मान लो 100 रुपीज 50 पैसा, और ये लो लगा है, बन गया डबल बॉटम पैटर्न। अब इसको भी कब देखना है, 3:25 के आसपास, जब मार्केट क्लोज होने वाली हो। अब यहां पर देखो मजेदार बात क्या है, इस स्ट्रेटेजी को आप शेयर में भी डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है, और ऑप्शंस में भी डिप्लॉय कर सकते हो, फ्यूचर में भी डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि ये बाय साइड ट्रेड है। अब यहां पे स्टॉप लॉस क्या बनेगा, जो लो है 99, ठीक है, इसे कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, उस लो के ऊपर होना चाहिए, भले ही 5 पैसे क्यों ना ऊपर हो। और जब तुम मार्केट में काम करते हो ना 3:25 पे, ये आइडिया लग जाता है कि क्लोजिंग कहाँ आने वाली है। देखो एक चीज दिखाता हूं, इन दोनों में से ये ग्रीन कैंडल का हाई देखो क्या है, कितना हाई है, 6764। अब इसका हाई ब्रेक किया है इस ग्रीन कैंडल ने, ठीक है, पर इसकी क्लोजिंग कहां पे आई है, यानी कितनी नीचे आई है, 64 के नीचे। ये डबल टॉप बन गया जो हमने अभी पढ़ा, यही तो पढ़ा था कि ये हाई ब्रेक होना चाहिए इस हाई से और क्लोज नीचे होना चाहिए, ये कंडीशन पूरी हुई। उसके बाद मार्केट कहां आया, 4 दिन बाद, परसेंटेज में देखो 6-7% नीचे, 6% का रिटर्न लगातार 5-6 दिन में, ये हाई है ना। चलो एक और केस दिखाता हूं, ये एक बार चेक करना, इसका हाई चेक करो, 6248, इसका हाई चेक करो, कम है ना, ये एक्टिव नहीं हुआ, इसका मतलब है। यहां पे देखते हैं, ये वाला हो गया शायद, ये देखो इसका हाई कितना है, 27, नहीं दिखेगा ना, ये देख 75 ब्रेक होना चाहिए, हो गया ब्रेक, 85 हो गया, क्लोजिंग कहाँ पे आई है, 75 के नीचे, काफी नीचे आई है, एक्टिव हो गया, ये देखिए ना हाई, इधर देखो W के बाद ये बन रहा है, ये हाई है पहला, दूसरा हाई है, अब हमें क्या चाहिए, हमें क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, तो ये इसकी क्लोजिंग कहां पे आई, शाबाश 10, क्लोजिंग सर इसके नीचे देखनी है, ये क्लोजिंग आ गई, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, क्लोजिंग आ गई 6210 पर। जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल यहां पर एप्लीकेबल है। उसके बाद मार्केट कहां जाती है आप देख सकते हो, नहीं ये 6285 क्या है, सॉरी ये, अच्छा इसका लो है, हाई है, नहीं 6285 का लो 6210 है, टॉप 1, क्लोज है, हाँ एक मिनट, तो एक 6210 है वो, टॉप 2, पहला टॉप कहां लगा है, मैंने लिख दिया है, ये देखो क्या लिखा है मैंने, ये पहला टॉप लगा। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, ये सेकंड टॉप से ब्रेक होना चाहिए, यानी सेकंड टॉप इसके हाई पे लगना चाहिए। अगला हाई लगा क्या, ब्रेक हुआ क्या, स्ट्रेटेजी क्या है कि
इसकी क्लोजिंग इसके नीचे आनी चाहिए, आई क्या? आ गई ना, कॉल एक्टिव हो गई ना, जो सिखाया वो मिल गया ना हमें। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्टॉक नीचे गया या ऊपर गया? यही तो पढ़ा रहा हूं मैं, यही तो समझा रहा हूं मैं। बोलो आया समझ में? नहीं आया? अब कितना नीचे आया? 10% से ज्यादा नीचे आया ये फॉल। ये डबल टॉप पैटर्न है। अब बोलो, मैंने ये बोला कि एम पैटर्न तो टेक्निकल में बनेगा, ये मेरा पैटर्न है, उसमें कहां एम बनेगा? टेक्निकल वाला एम फेल हो जाएगा, मेरा वाला थोड़ी फेल होगा। तो जब पैटर्न बनेगा तभी पोजीशन लेंगे ना। ये हमारा पहला टॉप था, ये हमारा दूसरा टॉप। टेक्निकल के हिसाब से भी ये डबल टॉप पैटर्न ही बनेगा, ठीक है। पर यहां पे मैंने इसको थोड़ा इंप्रोवाइज कर दिया है। अब इंप्रोवाइजेशन क्या है कि ये हाई जो पहले टॉप का था ये ब्रेक होना चाहिए सेकेंड टॉप से, और क्लोजिंग आनी चाहिए फर्स्ट टॉप के नीचे। तो हमने देखा कि जब हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो वहां पे सी जहां लिखा हुआ है वो क्लोजिंग प्राइस है उस कैंडल का जो आपको नजर आ रही है। कितना दिख रहा है वहां पे? तो इसका मतलब क्या है कि इस सेकेंड टॉप की क्लोजिंग कहां पर आई है? नीचे आई है। तो जब नीचे आई है तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है यहां पे वैलिड हो जाती है। अब यहां पर अगर हमने मान लेते हैं इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया होता तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या था? 6210, 6200 मान लो। उसके बाद देखो स्टॉप लॉस अब तक नहीं किया है इसका, और मार्केट में जो प्राइस आया है क्या आया है? 20 मोर देन 20% फॉल सिर्फ एक महीने में। आ रही मेरी बात समझ में? अब आ गई कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टेक्निकल में फंसे रहोगे, उलझे रहोगे।